हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू आइदर दे आर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जैसे पहले हमने एक टॉपिक किया था कि रैशनल नंबर फाइंड करना बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर। ये है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फाइंड करना है दिए गए रैशनल नंबर के बीच में भी और इरेशनल नंबर के बीच में। तो पहले हम रैशनल नंबर ले लेते हैं। ये है हमारा, जैसे कि हमारे पास है फाइंड, क्वेश्चन है हमारा फाइंड। अब ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, 1, 2 और 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एक टाइप से एग्जाम्पल है। 1/7 और 2/7 के बीच में हमने इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि हमें इनको 1/7 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। 1/7 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में डिवाइड करके लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.142857। ये हमारा रिपीट होता रहता है इसमें, 142857 142857 ये रिपीट होता रहता है। और अगर 2/7 को लिखना है तो 2/7 को लिखना है तो इसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.285714। ये हमारा रिपीट होता रहेगा। ठीक, अब हमें इन दोनों नंबर के बीच में हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इरेशनल नंबर। हमें फाइंड करने हैं इरेशनल नंबर। अब देखो ये क्या है, ये है 0.14 और ये है 0.28। इनके बीच में हम नंबर सेलेक्ट करते हैं। इनके बीच में जैसे हम इनके बीच में है तो 0 पॉइंट, अब 14 है, 14 से बड़ा हमारा 15 भी है, 0.16 भी है, 0.17 भी है, 0.18 भी है और 28 से छोटे हम यहाँ पे 0.27 तक लिख सकते हैं एक टाइप से। अब उसके बाद क्योंकि इसको इरेशनल नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, 0.150 15000 15000 ऐसे करके चलता जाएगा। ठीक, अब इस जीरो की जगह तुम कुछ और भी लिख सकते हो, 1 लगा सकते हो, 151 1511 15111 ऐसे करके भी लगा सकते हो। 0.16 है, 01600 16000 ऐसे करके लिख सकते हो। ऐसे इसको 0.17 जैसे मैं लिख सकता हूँ 172, उसके बाद 1722 17222 17222 ऐसे करके इसको चलाते जाते हैं और ऐसे ही इनको भी लिख सकते हैं। तो हमें क्योंकि 3 पूछे थे, मान लो 1 पूछा है तो ये लिख दो, 2 पूछा है तो ये दोनों लिख दो, 3 पूछा है तो ये तीनों लिख दो, और यह जितने भी पूछे जाते हैं उस हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। ये था इसका, जैसे फाइंड 1 या फिर 2 या फिर 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2 1/3 एंड 1/2। अब 1/3 हमारा कितना होता है, 1/3 हमारा होता है 0.3333 ऐसे चलता जाता है, मतलब कि 0.3 बार। और 1/2 होता है हमारा 0.5। ठीक, 0.5। अब 0.3 और 0.5 के बीच में हमने देखना है तो 0.33 है तो मैं 0.33 से बड़ा 34 आ जाएगा, 0.35 भी है, 0.36 भी है और ऐसे ऐसे करके 0.49 तक लिख सकता हूँ। अब उसके बाद सिंपल है 0.3400 34000 ऐसे करके लिख सकता हूँ। 0.35 035
0 0, 3 5 0 0 0 ऐसे करके लिख सकता हूँ। 0 नहीं लिखनी, मान लो यहाँ पे 0.36 367 3677 36777 और ऐसे करके लिखते जाएंगे। जितने भी लिखने हो, 1 लिखने हो, 2 लिखने हो, 3 लिखने हो या ऐसे, ठीक। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे 3 के बाद 3 4 ले लिया, 3 5 ले लिया, ऐसे ही इसको और भी बीच में भी, इनके बीच में भी तेरे सारे नंबर लाई करेंगे। जैसे मैंने लिख लिया ये 0.340 का लिख लिया, 0.341 3411 34111 34111 ऐसे लिख दिया। या फिर 0.342 3422 34222 ऐसे करके कितने भी लिखे जा सकते हैं, कितने भी लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक नोट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे हम एक नोट भी डाल सकते हैं। नोट क्या होगा हमारा, नोट, चलो नोट बाद में लिखेंगे, पहले हम इरेशनल नंबर के बीच में भी देख लेते हैं। बी है हमारा फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू इरेशनल नंबर्स। फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू इरेशनल नंबर्स, जैसे कि हमारा फाइंड irrational numbers between given irrational numbers। इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं दिए गए इरेशनल नंबर के बीच में। जैसे कि मेरे पास कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कोई भी एग्जांपल, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया कि इरेशनल नंबर दिया हुआ है मेरे पास, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर मेरा ऐसा कुछ हो गया 0.730730073000 ऐसे करके है। और दूसरा है मेरा इरेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर है मेरा 0.810810081000 ऐसे है। इन दो इरेशनल नंबर के बीच में मैंने इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 73 है और यहाँ पे 81 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 0.74 0.75 0.76 ऐसे करके लिखता जाऊँगा। और यहाँ पे 0.7400, मतलब कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए इनके बीच में लाने के लिए। 74000 ऐसे करके मैं लिखता जाऊँगा। 751 7511 75111 75111 ऐसे करके मैं लिखता जाऊँगा। कितने भी इरेशनल नंबर में लिख सकता हूँ दो इरेशनल नंबर के बीच में, ठीक। तो यहाँ पे नोट क्या हो जाएगा, नोट ये हो जाएगा, नोट ये है जैसे हम क्या करते हैं कि अगर दो रैशनल नंबर दिए हो उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, वैसे ही इसमें भी हमारा नोट ये हो जाएगा कि वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मैनी irrational numbers between given two रैशनल नंबर के बीच में भी और इरेशनल नंबर के बीच में भी। मतलब हम इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दिए गए दो, अगर वो रैशनल नंबर हैं उनके बीच में भी या फिर वो इरेशनल नंबर हैं उनके बीच में भी, जैसे ये दोनों हमारे हैं, ठीक। जैसे 1/3 और 1/2 हैं, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर हो गए, ये दोनों p/q की फॉर्म में हैं। या 1/7 और 2/7 हमारे रैशनल नंबर हैं, p/q की फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। इनके बीच में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो इरेशनल नंबर हैं, जैसे ये दोनों इरेशनल नंबर है, इनके बीच में भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इवन अगर एक मेरा रैशनल नंबर हो एंड दूसरा एक मेरा इरेशनल नंबर हो,
एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर हो, उनके बीच में भी हम, जैसे कि मैं अगर ऐसे लिख दूं कि फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7, 1/7 मेरा रैशनल नंबर हो गया, ये मेरा एक रैशनल नंबर हो गया। और एक इरेशनल नंबर मैं लिख देता हूँ, एक इरेशनल नंबर मैं लिख देता हूँ जैसे कि 0.213, उसके बाद 0.213, 213, उसके बाद 22213, ऐसे टाइप का अगर मेरे पास इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। इन दो, एक रैशनल और एक इरेशनल के बीच में भी इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर लाई करते हैं मेरे। ठीक, तो ये था हमारा टॉपिक, फाइंडिंग इरेशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और यहाँ पे सी भी कर सकते हैं हम, सी हम कर सकते हैं कि एक जो है वो रैशनल नंबर हो और दूसरा वो इरेशनल नंबर हो। ठीक, ओके, थैंक यू।